परम पूज्य राजस्थान सिंघनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा का 54वां दीक्षा दिवस मनाया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि सरलता, समता, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति सद्गुरुवर्य श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा की सन्निधि में अनंत सुखों की विधि प्राप्त होती है। अपने व्यक्तित्व की सुगंध और कर्तृत्व का सौंदर्य बिखेरते हुए आप सदैव अपने कर्तव्य निष्ठा में सजग रहते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी ने कहा कि पूज्य सद्गुरुवर्य श्री आनंद का झरना बहाने वाली नदी है, आत्मा को विशुद्ध बनाने वाली मल्ली भगवती हैं तो सोई हुई जनता में प्रेरणा के प्रदीप जलाने वाली लौ हैं। आपके ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी व्यक्तित्व की विजय वैजयंतिया समय के ऋषभकुट पर सदैव फहराती रहे, यही हम सबकी शुभकामना मंगल भावना है। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, राजवृद्धि जी मारासा, राजकीर्ति जी मारासा ने गुरु महिमा का गान करते हुए भाव प्रस्तुत किए। श्रीमती नीलू कानकरिया, सुमन गादिया, प्रिया चौरदिया, अनीता सकलेचा, इंद्रा खटोर, श्रीमान अशोक सांड, नौरतमल मेहता आदि ने अपने भाव अर्पित किए। 3 सामायिक की प्रभावना के लाभार्थी गुरु भक्त परिवार रहा। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता लोकेश शर्मा की माताजी श्यामा देवी शर्मा का रविवार 12 अक्टूबर को निधन हो जाने पर 13 अक्टूबर सोमवार को उनके निजी आवास से शहर के मोक्ष धाम पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय श्यामा देवी के शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन करते हुए किया गया। स्वर्गीय श्यामा देवी के पति कुंवर पाल शर्मा, देवर दुर्गापाल शर्मा, पुत्र महेंद्र पाल व लोकेश शर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। मंगलवार 14 अक्टूबर को बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से बार कक्ष में न्यायिक परिवार के मुखिया एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा, न्यायाधीश जयमाला पानीगा, एस बड़ी ईजेएम रमेश कुमार करोल, एस बड़ी ईजेएम हिरल मीणा, मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता सहित बार के अधिवक्ताओं ने दिवंगत आत्मा को 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना दी। इसी प्रकार बुधवार 15 अक्टूबर को धौला भाटा स्थित निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय श्यामा देवी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय श्यामा देवी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वर्गीय श्यामा देवी जी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पति व पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पंडित सुखन शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय श्यामा देवी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय श्यामा देवी जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र भाटी ने बताया कि सम्मानीय श्यामा देवी जी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है, जो सबको पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि श्रीमती श्यामा देवी के बड़े पुत्र महेंद्र पाल शर्मा निजी कंपनी में अधिकारी है तथा दूसरे पुत्र लोकेश शर्मा जो केकड़ी कोर्ट व राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में अजमेर बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़, राम अवतार मीणा, दिनेश टाक, विनोद कुमार, महेश बोयत, अजमेर बार के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, संयुक्त सचिव सुमित्रा पाठक, नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत प्रजापति, विनय बार के संरक्षक शिव कुमार जोशी, एडवोकेट, नायब तहसीलदार राकेश पारीक सहित शहर व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय श्यामा देवी का था वैसा ही व्यवहार उनके पति कुंवर पाल शर्मा व उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु
तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये प्राणतो निमिषतो मयि त्वयि चैत्राजा जगतो बभूव। यही शेषधिपद चतुष्पद तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन श्वासवितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो जाता है, क्योंकि काम को हम स्वयं करने लग जाते हैं। आपन तेज समारो आपे। हे प्रभु, हम नहीं जानते किसी कार्य को करने की क्या विधि है। हम सूक्ष्म बुद्धि हैं, हम अल्प बुद्धि हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहा कि कैसे भाई हो कि आपके रहते हुए मेरे पांचों पति हार गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, जितना बड़ा तेरा ताना है, जितना बड़ा तेरा ताना है, उतना तो मेरा अपराध भी नहीं है। जब दुर्योधन ने यह कहा कि मेरी ओर से पासा शकुनी फेंकेगा, तो पूछ तेरे पांचों पतियों से किसी ने एक ने भी मुझे याद किया क्या? वो भी तो ये कह सकते थे याद करते हुए कि जब तुम्हारी ओर से शकुनी पासा फेंकेगा तो हमारी ओर से पासा कान्हा फेंकेगा। मैं पासा फेंकता और फिर देखती तू खेल का परिणाम क्या होता। तो साधक क्या कहता है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। वो चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोहरा कॉलोनी स्थित श्री ऋषभदेव जिनालय में बुधवार को जिन श्रावकों की मौजूदगी में श्री सुधासागर संत निलय व संत सुधासागर अतिथि भवन का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम भक्तिपूर्वक संपन्न हुआ। श्री ऋषभदेव जिनालय समिति के अध्यक्ष नवीन चौधरी व कोषाध्यक्ष अशोक कासलीवाल ने बताया कि प्रातः भगवान का जिन अभिषेक, शांतिधारा व नित्य पूजन के पश्चात भक्तामर विधान का आयोजन किया गया। इसके पश्चात श्री सुधासागर संत निलय व अतिथि भवन का लोकार्पण किया। संत निलय के लोकार्पण का सौभाग्य महावीर प्रसाद, पदम कुमार, अक्षत, सम्यक कासलीवाल बीजवाड़ वालों को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सुधासागर अतिथि भवन के लोकार्पण का सौभाग्य महावीर प्रसाद, राजेंद्र कुमार, दुली चंद, पवन कुमार, मुना, अतुल सोगानी दांतों वाले परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संतशाला में कमरे निर्माण में सहयोग करने वाले महेंद्र पाटनी, निर्मल पाटनी, दानमल गदिया, शांतिलाल पाटनी, राजीव पांड्या, मुकेश छाबड़ा, कैलाश पाटनी सपरिवार बहुमान किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंडित विवेक शास्त्री व निकेत शास्त्री ने किया। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भंवरलाल बज, कैलाश सोनी, पदम सेठी, कैलाश चंद्र सोनी मेवदा वाले समेत हजारों श्रावक मौजूद रहे। श्री मिश्री लाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में बुधवार को श्री दीपोत्सव 2025 के कार्यक्रमों की श्रृंखला का भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रत्येक कक्ष को छात्राओं ने रंगोली, मंडना और आकर्षक साज सज्जा से सजाया, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का वातावरण छा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, राजस्थान हॉकी के कोच रेखाराम विश्नोई एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ हुआ। इस धार्मिक एवं शैक्षणिक शुरुआत ने कार्यक्रम के महत्व को और बढ़ा दिया। मुख्य अतिथियों ने छात्राओं को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने सभी छात्राओं एवं स्टाफ के उत्साह को देखते हुए सभी का हौसला अफजाई किया। शिक्षा विद्वान जगदीश लाल विजय, शारीरिक शिक्षक राधेश्याम अहीर तथा व्याख्याता ब्रह्मानंद शर्मा, कामलेश शर्मा एवं भागचंद्र विजय ने छात्राओं द्वारा कक्ष में की गई सजावट का अवलोकन किया और उनके कौशल की सराहना की। प्रत्येक कक्षा ने अपनी रचनात्मकता के अलग अलग रंग दिखाए। बीएड प्रथम वर्ष की छात्राओं ने भगवान सियाराम का, तो बीएड द्वितीय वर्ष ने मां सरस्वती का सुंदर चित्रण किया। वहीं बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष ने भगवान कुबेर की छवि उकेरी और बीएड तृतीय वर्ष ने ऑपरेशन सिंदूर का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया। इस सफल आयोजन में दीपक भारती, जीवराज खारोल, महावीर वर्मा, सोनू खटीक, रामप्रसाद साहू, रामलाल खटीक, विनोद कुमार लोहार, रामलाल सैनी,
साकेत बाकलीवाल, कमलेश शर्मा, निर्मला वैष्णव, सीमा लोहार, रजनी चौहान, रेखा कंवर एवं प्रिया जैन आदि का सहयोग सराहनीय रहा।